पंचवटी आए। पंचवटी आने के बाद 5 प्राण में शूर्पणखा विराजमान है और भगवान को देखने के बाद महाराज कहती है, तुम सन पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग यह रचा विचारी। महाराज, आप जैसे पुरुष मेरे जैसे नारी, ये विधाता ने सोच समझ के रचा, तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान राम ने कहा, मैं तो विवाहिता हूँ, तुम्हारे भांति लक्ष्मण अविवाहिता हैं। और भगवान के वचनों को सुनकर महाराज सीता की अपेक्षा मेरे से कर रहे हो और रूप धारण कर लिया राक्षसी। उसके बाद पहले तो महाराज सूक्ष्म दिखती है माया, फिर अपार बड़ी बन जाती है। और यहाँ महाराज लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण जी नाक कान काट देते हैं और काटने के बाद भाई के पास जाती, अपने रावण के पास। रावण देखता है क्या हुआ भैया, पंचवटी में दो सुंदर युवक हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, आपके लिए लेने गया, ये हाल कर दी। बोले अच्छा, देखता हूँ। शूर्पणखा कहती है, मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लेना। नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लेना। मत कर। और भगवान राम माता सीता से कहते हैं, देवी अब लीला का समय आ चुका है और सुनहु प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, मैं कछु कर बिललित नरलीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, मैं कछु कर बिललित नरलीला। पावक के मांगु कराहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। माता सीता से राघवेंद्र सरकार कहते हैं, देवी मैं सुंदर लीला करना चाहता हूं, तब तक आप अग्नि में निवास करिए और कुछ राक्षसों को मार के फिर आता हूं। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ये अनल समान। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ये अनल समान। जैसे प्रभु राम ने कहा वैसे माता सीता भगवान राम की चरणों को ध्यान किया और महाराज अग्नि में समा गई। और उसके बाद महाराज
नकली सीता बन गई। महाराज सज्जनों, गौर करने की बात है कि यहाँ 3 व्यक्ति हैं, तीनों नकली रहेंगे। कौन कौन से? माता सीता और मृग और रावण। और उसके बाद रावण यहां जाता है मामा मारीच के पास, कहता मामा मारीच, एक आज तुझे कार्य करना। बोले कौन सा? बोले जो 2 तापस पंचवटी में रहते हैं उनके साथ सुंदर एक युवती है, तो मैं उन्हें हरूंगा, तो आप मृग बन के जाइए। अरे मामा मारीच ने सोचने लगा, ना कर दूंगा तो दुष्ट मुझे मार डालेगा, अच्छा हो प्रभु के हाथ मेरी मृत्यु हो। और तुरंत बोले ठीक है। और महाराज दूसरे दिन प्रातः मामा मारीच सोने का मृग बनके माता सीता के कुटिया के समक्ष कूदने लगा इधर उधर। जब कूदने लगा, माता सीता बाहर झाड़ू मारते मारते अंदर से आई। अरे सोने का मृग, पकड़ने लगी, कूद जाता, फिर पकड़ती, फिर कूद जाता, कभी नजदीक आता, कभी कूदता। अपने स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी इस मृग का खाल चाहिए मुझे, सोने का मृग है। भगवान राम कहते देवी कभी सोने का मृग हो सकता है? देवी छल है। नहीं प्रभु, शिकार करिए और मुझे तो इसी का खाल का वस्त्र पहनना। और तुरंत भगवान माता सीता के आग्रह के अनुसार महाराज मृग के पास गए, धनुष लेके मृग महाराज इधर उधर करते हुए जंगल की ओर लेके चलने लगा। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। जंगल में ले गया। उसके बाद जैसे जंगल में लेकर गया और भगवान राम ने बाण चलाया मृग के ऊपर, तो महाराज मृग बोला हाय लक्ष्मण, जोर से आवाज आई। ये माता सीता के कानों में पड़ी। तुरंत अपने देवर जी को कहा भैया आपके बड़े भ्राता श्री कष्ट में हैं। तब भगवान को याद करके कहते हैं प्रकुटि बिलासी सृष्टि लया होई, सपने हूँ संकट पराई की सोई। प्रकुटि बिलासी सोई, सपने सृष्टि का लय हो जाए, ऐसे व्यक्ति उस सपने में संकट नहीं आ सकता। वो कभी संकट में आ जाएगा। हंसकर बोले तो माता सीता महाराज कहती हैं जानी रे जानी लक्ष्मण नियत तिहारी। महाराज मैंने जान लिया लक्ष्मण तेरी नियत को। बोले कैसे? धनुष यज्ञ हुआ था, सबसे पहले आप ही खड़े हुए थे। आज भाई संकट में है तो आज हंसकर बोल रहे हो, संकट में आ नहीं सकते। और मरम बचन जब सीता बोला
हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। नरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। महाराज सीता माता ने जब ऐसे शब्द कहे तो महाराज अंदर का हृदय हिल गया। तुरंत लक्ष्मण जी तैयार हो गए जाने के लिए। और चहु दिस रे के खचाई यही सा, बारही बारे नाई पद सीसा। महाराज चारों तरफ झोपड़ी के रेखा खींच दी और 12 बार प्रणाम की और चल दिए। उसके बाद जैसे कुटिया में लक्ष्मण जी को न देखा, कौन? रावण ने, और साधु वेश में पहुंच गया। और यहाँ लक्ष्मण दौड़ते जा रहे हैं और रावण कहता है भिक्षाम देहि। माता सीता, अरे कोई ब्राह्मण आया हुआ है, धन्य भाग। और जैसे कुटिया के बाहर आए, आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मण। और तुरंत अंदर से सीधा लेकर के आई और ब्राह्मण को, आ जाओ महाराज अंदर। जैसे रावण महाराज आगे बढ़ता, रेखा क्रॉस करता, आग उत्पन्न हो जाती है। अरे ये क्या है? दोबारा फिर किया, समझ गया रावण। बोला मैं बनी भिक्षा नहीं लूंगा, आप आओ। बोले नहीं, आ जाओ महाराज। बोले नहीं, यदि देना है तो देने में चला। माता सीता सोचती है, अरे यदि ब्राह्मण मेरे दरवाजे से जाएगा बिना भिक्षा के पाप लगेगा। तुरंत बाहर निकली और महाराज जैसे भिक्षा देने लगी वैसे रावण हाथ पकड़ के रथ में बैठा ले गया और आकाश मार्ग से उड़ा ले चला। और उसके बाद महाराज यहाँ लक्ष्मण जी दौड़ते गए। राम ने कहा भैया क्यों आए हो? मैंने आपको सीता के रक्षा के लिए रखा था। बोले क्या करूं भैया? माता ने ऐसा बोला। उसके बाद बड़े भाई की सेवा करना बड़ा कठिन कार्य है। महाराज फिर वही लक्ष्मण जी दूसरे जन्म में बलराम के रूप में आए। महाराज राम जो थे कृष्ण के रूप में आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।